निधि वन। निधि वन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, न्यूज़ में, यूट्यूब पर बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। अब इस वीडियो में ऐसा खास क्या है, आज मैं निधि वन के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि शायद आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनी होगी। जैसा कि आप जानती है, निधि वन एक ऐसा वन जिसमें रात को जाना मना है, आंखें खोलना मना है, देखना मना है, रुकना मना है। क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो या तो वो पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है। ऐसा आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि वहां रुका हो और उसने आप बीती बताई हो। अब आप कहोगे कि ये सब बातें हमने सुनी हुई है, जानते हैं, तो ऐसा क्या है नया? तो चलिए शुरू करते हैं नया। निधि वन। निधि वन को निधि वन क्यों कहते हैं? निधि वन वृंदावन में पड़ता है। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, जहाँ पे तुलसी के हजारों पौधे हैं, बल्कि पौधे नहीं, उनको पेड़ कहना ठीक रहेगा। हम घरों में तुलसी उगाते हैं, तुलसी का गमला लगाते हैं, बहुत छोटे छोटे से गमले होते हैं, मतलब 2 फुट 3 फुट की हाइट, लेकिन यहाँ पर 10-10 फुट 15 फुट लंबे पेड़ हैं तुलसी जी के। आप यकीन करना, जिन्होंने देखा है वो तो जानते ही होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं आपसे कहूँगा कि एक बार जरूर देख के आना, कि मैंने खुद देखा है। वाकई बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ हैं, वो भी तुलसी जी के। इतने वन होने की वजह से ही इसको तुलसी का वन यानी कि वृंदावन बोला जाता है। अब वृंदावन एक धार्मिक प्लेस तो है ही, इसके साथ साथ ये मिस्टीरियस भी है। मिस्टीरियस क्यों? क्योंकि यहाँ पे रात को कोई भी कैमरा नहीं प्लांट होता। मंदिर के अंदर शाम को जो भोग के लिए प्रसाद रखा जाता है, जो वस्त्र रखे जाते हैं, वो सुबह उठ के देखे जाते हैं तो वो अस्त व्यस्त होते हैं। भोग का प्रसाद खाया हुआ मिलता है, जबकि वो मंदिर बंद कर दिया जाता है। रात को कोई वहाँ आ नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। इनफैक्ट उसके चारों तरफ के जो मकान हैं, उन मकानों की खिड़कियां भी बंद रहती हैं। वहाँ के लोगों को तो ये भी मानना है कि आज भी रात को श्री कृष्ण और राधा दोनों आते हैं और इस वृंदावन के अंदर रासलीला करते हैं। और अगर कोई उनको छुपकर देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी उनको मार देते हैं या पागल कर देते हैं? हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी भगवान जो है अपने भक्त को ऐसा क्यों करेगा? माना तो ये भी जाता है, जो रात को श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जब आते हैं तो तुलसी के जो वृक्ष हैं ये गोपियों में बदल जाते हैं। यानी कि गोपियाँ होते हैं जो दिन में तो तुलसी का वृक्ष बन के रूप ले लेते हैं, और रात को कृष्ण जी और राधा रानी के आने के बाद गोपियों का रूप ले लेती हैं और उनके साथ मिलकर नृत्य करती हैं। अब ये महज इत्तेफाक है या खाली भ्रम, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है, या फिर वहाँ के पंडितों का ये लोगों को भ्रमित करने का एकमात्र उपाय है। तो इन सभी बातों पे से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूँ और वो सच्चाई आपको बताने वाला हूँ जो शायद यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं बोला होगा। तो पहले बात करते हैं इस इंटरनेट पे वायरल होती हुई फोटो की। अब मेरा मानना तो यह है, और समझदार लोग भी मेरे से सहमत होंगे, कि उस जमाने में जब श्री कृष्ण थे, उस जमाने में ना मोबाइल था, ना कैमरे थे, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे भी किसी भी व्यक्ति की फोटो ली जा सके। अब यार एक बात खुद बताओ कि जिन भगवान को आज के डेट में भी हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, उनको फोटो या वीडियो में कैसे कोई कैप्चर कर सकता है? भगवान को देखने के लिए आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के बाद भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मन की आंखों से देखा जाता है। अब रही बात इस फोटो की, तो ये फोटो जो है श्री आनंदमयी माँ की है। इस फोटो के बारे में थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये श्री आनंदमयी माँ की जो फोटो है वो अपने आप में कृष्ण जी के भक्ति में इतना लीन थी कि वो उनकी तरह ही सज्जा श्रृंगार करती थी। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो घर पे आने के बाद टीचर टीचर कहते हैं, मतलब खुद भी वो मैडम बन जाते हैं और सेम वैसा ही एक्ट करते हैं जैसे उनकी मैडम करती है। तो इसी तरीके से कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि खुद अपने आप को उसी के रूप में ढालना पसंद करते हैं। तो ऐसी ही थी ये श्री आनंदमयी माँ, जो कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्त थी, उनकी भक्ति में लीन थी कि वैसा ही गेटअप लेकर, वैसे ही श्रृंगार करके वो खुद अपने आप को कृष्ण के भक्ति में लीन करते हुए रहती थी। उसी समय की ये फोटो है, जिस फोटो को इंटरनेट पे कृष्ण जी की फोटो बोलकर वायरल किया गया। इसके साथ साथ में एक रासलीला वर्ड के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहूंगा कि रासलीला को कई लोग जो है गलत नजरिए से देखते हैं। उनका मतलब होता है, रासलीला का मतलब कि कुछ गलत काम या वासना से लिप्त हुआ हुआ कुछ काम, लेकिन रासलीला का मतलब ये नहीं है। रासलीला का वर्ड का मीनिंग जो खराब किया गया है वो बॉलीवुड या फिल्मों या नाटकों से खराब हुआ है। एक्चुअली में रासलीला का वर्ड का मतलब है
कि जब कोई भक्त अपने भगवान की भक्ति में इतना डूब जाता है कि उसको एक रस आने लगता है, एक आनंद आने लगता है, उस आनंद को ही रस बोला गया और रस से निकला है रास। तो रास लीला यानी कि जब भक्त अपने भगवान के साथ नृत्य करते हैं तो उनको एक रस आता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसको ही रास लीला बोला गया है। आपने देखा होगा कभी अगर मथुरा गए हो या वीडियो में देखा हो तो इस्कॉन टेम्पल के अंदर कई जो है लोग नृत्य कर रहे होते हैं, या फिर कई जगह जो वो क्या चल रहे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जागरण होते हैं या कीर्तन होते हैं, उसमें लोग झूमना शुरू कर देते हैं, नृत्य करना शुरू कर देते हैं और उनके चेहरे पे अलग ही हाव भाव, अलग ही स्माइल होती है। उस समय जो वो फील कर रहे होते हैं वो होता है आनंद, एक रस, एक उन्हें रास लीला का आनंद मिल रहा होता है। हालांकि वो अकेले होते हैं, किसी के साथ नहीं होते, लेकिन उन्हें फिर भी वो रास लीला का आनंद उस समय मिलता है। तो यही निधिवन में रात को होता है कि सारी गोपियां श्री कृष्ण के साथ और राधा रानी के साथ रास लीला करते हैं, मतलब नृत्य करते हैं। तो अब आप कहोगे कि ये सारी बातें हमने सुनी हुई है, तो अब वक्त आ गया है इस निधिवन की सच्चाई पे से पर्दा उठाने का। निधिवन के बारे में सब ये कहते हैं कि रात को देखना नहीं चाहिए। हालांकि इसको आपने देखा होगा, इसके आसपास कई मकान हैं, उन मकानों में खिड़कियां भी हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ वहीं के रहने वालों की। उनके अकॉर्डिंग वो रात को घर पे सोते भी हैं, लेकिन रात को 12 बजे के बाद वो निधिवन की तरफ नहीं देखते हैं। आओ देखते हैं इनकी एक वीडियो। ये हमारा घर है और ये निधिवन है। वैसे तो हम आंगन में यहीं रहते हैं, तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम बेशक छत पे भी सोए हैं रात्रि में कभी कभी, लेकिन हमने कभी रात्रि में 12 बजे के बाद निधिवन में झांकने की कोशिश नहीं की। अब वीडियो के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि इसमें भी कुछ नया नहीं है, तो नया के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और वीडियो। उस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रात के वक्त लोगों ने निधिवन के अंदर गए, उन्होंने वहाँ वीडियो शूट करी, लोगों ने अपने घर से भी वीडियो बनाई है, रिसर्च करने वाले पहुंचे और उन्हें भी वीडियो शूट करा, उनको भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो रास लीला जैसा कुछ नजर आया। ये जो तुलसी जी के वृक्ष हैं बड़े बड़े, ये गोपियों में कन्वर्ट हो जाए, इनकी भी वीडियो दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि लोग रात को भी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, परमिशन लेके गए या बिना परमिशन लिए मुझे पता नहीं, लेकिन वो गए, उन्होंने वहाँ वीडियो बनाई और अभी तक ये लोग जिंदा है, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये प्रमाणित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये अंधविश्वास भी हो सकता है, ये लोगों को भक्ति रूप भी हो सकता है। मैं भगवान के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, भगवान है, रियलिटी में है, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बातें होनी चाहिए ताकि लोगों का भगवान पे से विश्वास बना रहे। आज के कलयुग के ज़माने में लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, लोग भगवान पे कम विश्वास करते हैं, अपने कर्मों से कम डरते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है कि ऐसी बातें ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि भगवान का डर रहे, क्योंकि आप भी जानते हो अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर किसी टीचर का डर ना हो तो क्लास में साइलेंस रहना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से हमारे जीवन में शांति बनाए रखने के लिए किसी का डर जरूरी है, चाहे वो फादर हो, मदर हो या परमात्मा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चैनल नया है, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग पार्ट लगा हो तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि नई जानकारी उन तक भी पहुँच सके। तो अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।